जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में जो है आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अगला चैप्टर जो है देखते हैं कि पाइथन को कैलकुलेटर की तरह कैसे आप यूज कर सकते हैं, और दूसरी चीज इसमें हम देखेंगे आप कि कैलकुलेटर की तरह यूज करने के लिए आपको कौन कौन से ऑपरेटर की मदद लेनी पड़ेगी, इस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए पहला हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर? पहली चीज हम लोग ये जानेंगे कि ऑपरेटर होता क्या है। क्या होता है ऑपरेटर? होता क्या? ऑपरेटर और ऑपरेंड दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर, दूसरी होती है ऑपरेंड। देखिए जैसे आप लोग सपोज दैट लिखते हैं 5 + 8। क्या लिखा आपने? 5 + 8। अब इस 5 और 8 को कौन ऑपरेट कर रहा है? प्लस। कौन सा ऑपरेट कर रहा है? प्लस। दूसरा आपने सेम लिखा 5 × 8। 5 × 8। ठीक, अब इन दोनों वैल्यू को कौन ऑपरेट कर रहा है? ये बीच वाला सिंबल। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो 5 + 8 13 यानी 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्या रीजन है? क्योंकि यहां पर जो है प्लस लगा है और यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई लगा है। ठीक, तो अगर इस लाइन में आप देखेंगे इसको ऑपरेट करने वाला कौन है? प्लस या मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई जो हो गया ये हो गया ऑपरेटर। ये क्या हो गया? ऑपरेटर। और ये आपका जो है 5 और 8, ये और ये दोनों जो हो गए आपके क्या हो गए? ऑपरेंड। ये क्या हो गए? ऑपरेंड। अब हम आज इन्हीं को ऑपरेटर और ऑपरेंड को समझते हैं। तो हम लोग नोट करेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेटर। ठीक, तो नोट करिए, जब हम किसी भी वेरिएबल को ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, यानी उस संख्या में कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, जिस सिंबल की मदद से हम कैलकुलेशन करते हैं या उस वैल्यू को ऑपरेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? ऑपरेंड। ठीक, क्या है? ऑपरेंड। ऑपरेंड के बारे में लिखेंगे। ऑपरेंड वह डेटा होता है, ऑपरेंड वह डेटा होता है जिसकी ऑपरेंड वह डेटा होता है जिसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की मदद ली जाती है। जिसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की मदद ली जाती है। जैसे एग्जांपल में लिख लेंगे हम लोग। एग्जांपल में लिखेंगे, ये देखेंगे मल्टीप्लाई जो है क्या हो गया? ऑपरेटर होगा, और ये 5 और 8 ये क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, हम अगला जो है ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को बताते हैं। अगला ऑपरेटर के बारे में बताते हैं। एक तरफ हम लोग ऑपरेटर लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे मीनिंग, और एक तरफ लिखेंगे एग्जाम्पल। चलिए इधर लिख देते हैं हम लोग ऑपरेटर। इधर क्या लिख दिया? ऑपरेटर्स। इधर लिख दिया मीनिंग, और इधर लिख दिया हमने एग्जाम्पल। ठीक, पहला है हम लोगों के पास, पहला है प्लस। क्या है? प्लस। इसका क्या है? इसका है एडिशन।
ऐड करने के लिए। किसके लिए? ऐड करने के लिए। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं प्रिंट फंक्शन की मदद से। अगर हमने लिखा प्रिंट 3 + 5, इसका रिजल्ट आपके सामने कितना आएगा? 8। तो पहला ऑपरेटर कौन सा हो गया? प्लस या एडिशन या ऐड, आप कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं। दूसरा ऑपरेटर का नाम है माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाव। क्या होता है? घटाव यानी माइनस। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। प्रिंट 5 - 3 = 2। ये बिल्कुल इजी है, जैसे हम लोग मैथमेटिकल में यूज किए हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इसके मीनिंग क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लिखा प्रिंट 5 × 3, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 15। ठीक। अगला क्या है? चौथा, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर डिवीजन। डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, इसी को हम क्या लिखेंगे? इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का मतलब कि जब आपका पूर्णांक से जो है भाग दे, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? अब जो है अगला ऑपरेटर है इंटीजर डिवीजन। क्या हुआ? इंटीजर डिवीजन। डिवीजन जो है आपका समझ लीजिए कि दो टाइप का होता है। एक इंटीजर डिवीजन होता है, एक होता फ्लोट डिवीजन। कौन सा डिवीजन? फ्लोट। ये जो डिवीजन होगा ये आपका फ्लोट डिवीजन होगा। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि आपके डेटा को दशमलव के स्थान तक जो है ये ले जाता है। दूसरा इंटीजर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि यह दशमलव के पार्ट को आपको छोड़ देगा, केवल आपका पूर्णांक नंबर लेगा। जैसे अगर आपको 10 को अगर 10 है उसको डिवाइड बाय 3 करते हैं, अगर आप इंटीजर डिवीजन करेंगे तो वो क्या होगा? आपको रिजल्ट 3 दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 3 दिखाएगा इंटीजर डिवीजन में। अगर वही आपने यूज किया है फ्लोट डिवीजन। कौन सा डिवीजन? फ्लोट डिवीजन। अगर आपने यूज किया फ्लोट डिवीजन तो फ्लोट डिवीजन में क्या आपको दिखाएगा कि 3.3333 करके दिखाएगा। ठीक। अगर इंटीजर डिवीजन है तो वही क्या करेगा? केवल और केवल आपको 3 दिखाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम यहां लिखते हैं प्रिंट 10 / 3, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। अगर हम लोग फ्लोट डिवीजन की बात करते हैं तो ये लिखता है प्रिंट 10 / 3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3.33। इस तरीके का जो है रिजल्ट आप जितने तक चाहेंगे उतने तक आपको मिलेगा। दोनों में डिफरेंट पता चल गया होगा आपको। एक आपके पास ऑपरेटर है, छठा ऑपरेटर की बात करते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर। ये मॉडुलो ऑपरेटर या इसको कहीं कहीं रिमाइंडर ऑपरेटर के भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम? मॉडुलो या रिमाइंडर। यह शेष बताता है। क्या बताता है? शेष बताता है। अगर इसी को हम लोग ले लें एग्जाम्पल को, प्रिंटफ नहीं, ये प्रिंट रहेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में क्या था कि हमेशा प्रिंटफ लिखने की हैबिट पड़ गई थी, लेकिन यहां पर आप प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। किस ऑप्शन का यूज करेंगे? प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए प्रिंट 10 / 3,
इसका रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल और इसी का ले लेते हैं, प्रिंट 10 डिवाइड बाई 2, इसका रिजल्ट कितना आएगा आप लोग बताइए? इसका रिजल्ट आएगा 2, क्योंकि 10 को 2 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला जो ऑपरेटर है, ठीक, अगला जो ऑपरेटर है उसका नाम है एक्सपोनेंट। ये 2 स्टार, इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब घात। जैसे लोग कहते हैं 5 के घाते 3, यानी 5 को 3 बार क्या करिए? गुणा करिए। जैसे 2 के घाते 3। चलिए देखिए, अगर हम इस तरह लिख दें, प्रिंट 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब क्या है? 2 एक्सपोनेंट 3, यानी 2 की घात 3, यानी 2 का गुणा 3 बार। 2 का नम 2, 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8, यानी इसका रिजल्ट जो होगा कितना होगा? 8 होगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हमने लिखा प्रिंट 3 मल्टीप्लाई 4, इसका मतलब क्या हुआ? 3 का गुणा 4 बार। जैसे देखिए क्या कितना होगा? 1 2 3 4, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, और 27 तिहाई कितना होगा? इसका जो रिजल्ट आएगा आपका, 3 को 4 बार, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहाई 81, ये जो है आपका 81 रिजल्ट आएगा। ठीक, तो ये जो आपका हो गया क्या चैप्टर था? ऑपरेटर। ठीक, क्या है? ऑपरेटर। ये आपका जो है चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ ऑपरेटर का। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम वेरिएबल। क्या नाम है? वेरिएबल। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं वेरिएबल के बारे में। अगला क्या है? वेरिएबल। ठीक है, अगला जो चैप्टर का नाम हम लोग वेरिएबल। चलिए अब शुरू करते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या चीज होता है? ठीक, जैसे हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में या क्लास 5 में 8 में हम लोगों ने इस तरह हम लोगों के टीचर बताए थे, x बराबर 5, इस तरह लिखे थे कि माना x बराबर 5। इसका मतलब क्या होता था कि जहां पर हम लोग x रख देते थे उसका मान क्या हो जाता था? 5 हो जाता था। ठीक, यानी क्या हुआ? यह x क्या है? एक खाली डिब्बा होता था, एक कंटेनर होता था, जिसके अंदर कोई न कोई वैल्यू आप स्टोर कर सकते थे। इसी को आप क्या कहें? इसी को आप लोग पाइथन लैंग्वेज में क्या कहेंगे? वेरिएबल। ठीक, देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग? वेरिएबल, जैसे अगर हमको लिखना हुआ कि वेरिएबल क्या होता है? एक जस्ट लाइक एज ए कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर होता है, यानी खाली डिब्बा होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और उस स्टोर वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में आसानी से यूज कर सकते हैं। ऐसे सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, या ऐसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, यानी क्या हम अगर एक लाइन में हमको कहना हो कि हम लोग पाइथन में कोई सिंबल, किसी सिंबल के अंदर अगर यदि कोई वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं तो उस सिंबल को या उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वह वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी का
स्थान होता है जहां पर हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे देखिए हमने लिख दिया x = 5, यानी x के अंदर x के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हुई, जहां पर x एक वेरिएबल है, जिसके अंदर फाइव वैल्यू स्टोर है। ठीक, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग वेरिएबल के। जैसे हमने लिख दिया एज = 35। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कहीं पर भी एज लिखेंगे तो उसका मान कितना ट्रीट होगा, 35। यानी एज क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। ठीक, एक वेरिएबल हो गया जिसके अंदर 35 स्टोर हो गया। जैसे हम लोग एक वेरिएबल नेम लेते हैं, नेम, क्या नाम लिया, नेम। यहां पर हमने डबल कोड में स्टोर कर दिया कंप्यूटर। क्या स्टोर कर दिया, कंप्यूटर। अब कहीं पर भी अगर हम लोग नेम को प्रिंट कराएंगे तो हमारे सामने जो छप कर आएगा, क्या आएगा, कंप्यूटर। नेम क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। क्या है, स्ट्रिंग। अगर एज है, एज क्या हो गया हमारा, एक वेरिएबल हो गया, इसके अंदर जो वैल्यू हमारी स्टोर है 35। 35 क्या है, आपकी एज। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग प्रिंट करा के अगर हमको देखना हो तो ऐसे लिखेंगे, प्रिंट एज। क्या लिख देंगे, प्रिंट एज। तो क्या प्रिंट होगा, केवल आपका 35 प्रिंट होगा। अगर आप लिख दिए प्रिंट नेम, इसके सामने आपके केवल क्या प्रिंट होगा, कंप्यूटर। क्या प्रिंट होगा, कंप्यूटर। ठीक, यदि इसी में एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें कोई मैसेज इस 35 के पहले प्रिंट कराना हो, जैसे लिखना हुआ योर एज इज 35, या इसके पहले लिखना हुआ योर नेम इज कंप्यूटर, तो उसके लिए क्या हम लोग सिंटेक्स लिखेंगे, ये चीज हम लोग देखते हैं। जैसे हमने यही स्टोर किया है एज = 35, इसी को प्रिंट करा दिया, केवल 35 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें केवल 35 नहीं प्रिंट करना, हमको क्या प्रिंट करना है, योर एज इज 35। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहां से इसको रिमूव कर देते हैं, पहले ऊपर लिखते हैं। अगर हमने लिखा एज = 35, ठीक, अब क्या हुआ, हमें केवल अगर ये लाइन लिखते हैं, अगर ये लाइन केवल लिख देते हैं तो ये केवल आपका आउटपुट जो रहेगा क्या रहेगा, 35। अगर हम ये लाइन लिख दें, अगर हमको ये प्रिंट कराना योर एज इज 35, क्या प्रिंट करना है, योर एज इज 35, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आप लिखेंगे प्रिंट डबल कोड में क्या करेंगे, आपको जो भी लिखना होगा 35 के पहले वो लिख देंगे योर एज इज। अब डबल कोड बंद करके फिर क्या लगा देंगे, प्लस। क्या लगा देंगे, प्लस। उसके बाद क्या लिख देंगे, एज।
क्या लगा देंगे, एज। अब क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका 35 प्रिंट होगा। अब इसका जो आउटपुट होगा इस तरह दिखेगा आपको, योर एज इज 35। तो अब आप लोग ये बताइए कि ये लाइन लिखना हमारे लिए ज्यादा बेटर पड़ेगा कि ये लाइन लिखना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि ये लाइन लिखना आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे नेम वाला हमने देखा था, जैसे नेम इक्वल लिख दिया इसमें जेके कंप्यूटर, नेम इक्वल जेके कंप्यूटर लिख दिया था। अब हमको इस तरह छापना, माई इंस्टीट्यूट नेम, आगे लिख के आए जेके कंप्यूटर। जेके कंप्यूटर आपका किस में स्टोर है, नेम में स्टोर है। यानी इस नेम के पहले आपको लिखना पड़ेगा योर इंस्टीट्यूट नेम या माई इंस्टीट्यूट नेम जेके कंप्यूटर। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, अगर इस तरह सिंपल केवल अगर आप लिख देते हैं प्रिंट नेम, क्या लिख देते हैं, प्रिंट नेम, तो आपके सामने जो केवल प्रिंट होगा सेम जेके कंप्यूटर, इसका आउटपुट जो आएगा जेके कंप्यूटर। ठीक, अगर आप लोग ये इस तरह लिखना चाहते हैं, आउटपुट करना चाहते हैं, माई इंस्टीट्यूट नेम इज जेके कंप्यूटर आए, तो किस तरह हम प्रिंट मैसेज देंगे, प्रिंट डबल कोड में माई इंस्टीट्यूट नेम, यहां बंद करके प्लस, आपका जेके कंप्यूटर किस में स्टोर है, नेम में, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, नेम। ठीक, अब इसका आउटपुट आप जो देखेंगे, जो आउटपुट आपके सामने आएगा, तो इसी तरह लिख के आएगा माई इंस्टीट्यूट नेम जेके कंप्यूटर। इस तरीके से जो है आपका आउटपुट लिखकर आएगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, एक जस्ट लाइक एज ए कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारे क्या हो गए, उसके एग्जाम्पल हो गए, और उसका आउटपुट भी देखने का तरीका जो है आपको पता चल गया। ठीक, अब क्या करना है आपको कि इसके अंदर जो है इसमें कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं, रूल होते हैं। अब उसको हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल को आइडेंटिफाई यानी बनाने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक, जैसे क्या हुआ, आपके घर में कोई बच्चा अगर नया आया, उसका अगर आपको नाम रखना हो, क्या रखना हो, नाम रखना हो, तो उसमें कुछ रूल रेगुलेशन लगाते हैं। दरवाजा ना हो उसका नाम, खिड़की ना हो, या घर के परिवार में कोई और सदस्य हो उसका नाम ना हो, तो इन सब सारी चीजों को क्या करते हैं, ये सब रूल होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या चाहिए आपको, रूल। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि वेरिएबल का रूल क्या है। ठीक, वेरिएबल का रूल क्या है। ठीक, पहला रूल होता है वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग, वेरिएबल के नेम की स्टार्टिंग आप नंबर से नहीं कर सकते। पहला रूल क्या है, वेरिएबल के नाम की शुरुआत नंबर से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज दैट हम लोगों ने नाम एक वेरिएबल लिया था, ऐसे देखते हैं, नेम में लिख दिया था हमने कंप्यूटर।
ठीक, यानी ये जो वेरिएबल लिया नेम, ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही। ठीक, अगर हम इस तरह ले लें नेम 1 इक्वल कंप्यूटर, तो ये भी क्या है आपका सही। अब आप कहेंगे सर इसमें डबल कोड लगा, इसमें सिंगल कोड। आपको पहले दिन ही बताया गया था, कोई भी स्ट्रिंग है उसको पाइथन लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं आप, चाहे डबल कोड में लिख सकते हो चाहे सिंगल कोड में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही आपका सी लैंग्वेज होता, या आप लोग जनरली जानते हैं जो करेक्टर होता है वो सिंगल कोड में होता है, और जो आपका स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, डबल कोड में होता है। ठीक, अगर हमने इस तरह लिख लिया वन नेम, अब यहां पर लिख दिया रवि, क्या लिख दिया, रवि, इसका मतलब क्या हुआ कि यह अलाउ नहीं। यानी कि आप ये चीज ध्यान देंगे कि कोई भी क्या, कोई भी वेरिएबल नेम अगर आप लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि कोई भी वेरिएबल नेम की शुरुआत आपके डिजिट से, मतलब नंबर से नहीं हो सकती, किसी भी अल्फाबेट से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक, पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है, ये रूल 1 हो गया। जो दूसरा रूल है कि आप अपने वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर या अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने वेरिएबल का नाम, जैसे देखिए अंडरस्कोर नेम इक्वल, उसमें डाल दिया जेके, ये वैलिड है, क्या है, वैलिड है। ठीक, या आपने सिंपल लिख दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल लगाया, इसमें रमेश लिख दिया, ये भी क्या है आपका वैलिड। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया। एक और रूल है कि आप अपने वेरिएबल में स्पेशल सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डज नॉट यूज स्पेशल सिंबल इन योर वेरिएबल नेम। जैसे हमने लिखा फर्स्ट नेम, इस तरह आप नहीं कर सकते, फर्स्ट डॉलर नेम, यानी ये जो वेरिएबल नेम हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवैलिड। जैसे बीच में हैज नहीं लगा सकते, एट द रेट आप नहीं लगा सकते, यानी अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेरिएबल नेम कैसे जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और बता दें आपको कि इस वेरिएबल नेम को लिखने के लिए केस दिए गए हैं, दो केस हैं, एक है स्नैक केस, दूसरा है कैमल केस। क्या है, एक स्नैक केस, दूसरा कैमल केस। इसको भी जानते रहिए, मे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए,
स्नैक केस राइटिंग किसे कहते हैं, कैमल केस राइटिंग किसे कहते हैं। ठीक, पहला हम आपको बताते हैं स्नैक केस राइटिंग। स्नैक केस यानी जब किसी भी वेरिएबल का क्या, जब किसी भी वेरिएबल में, जैसे लिखते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये कौन सा केस हो गया, स्नैक केस हो गया। जैसे आपने लिखा फर्स्ट स्टेट यूपी, ये जो आपका कौन सा केस हो गया, स्नैक केस हो गया। ठीक, यानी कि जहां पर अंडरस्कोर करके स्पेस की जगह हम लोग क्या दें, अंडरस्कोर दे, इसी को कहते हैं स्नैक केस। क्या कहते हैं, स्नैक केस। दूसरा है कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है, हम लोग जहां पर इसमें अंडरस्कोर लिखते हैं स्पेस के स्थान पर, वहां पर हर बार एक कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी को अगर स्नैक केस में लिखना हो तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, देखिए फर्स्ट के बाद स्टेट लिखना है तो यस कैपिटल से हो जाएगा, उसके बाद यूपी लिखना है तो यू कैपिटल से हो जाएगा। इस तरह, ये इस तरीके का जो यूज होगा आपका कौन सा केस होगा, कैमल केस। जैसे आपको फर्स्ट नेम लिखना हुआ FIREST फर्स्ट, अंडरस्कोर लगाते थे, अंडरस्कोर नहीं, यहीं से फिर एन को कैपिटल से लिख देंगे। यानी इस तरीके की जो राइटिंग हो जाएगी, ये कौन सी राइटिंग हो जाएगी, कैमल केस राइटिंग हो जाएगी। ठीक, अब ये जो है आपका वेरिएबल चैप्टर समाप्त होता है। ठीक।